हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है 3। ये बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की, और ये आपके सब्जेक्ट से ही ली गई है, आपकी बुक से ही ली गई है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है द 3 क्वेश्चन से ये उससे वर्कशीट ली गई है। ये वर्कशीट जो है बेटा ये है 21 सितंबर 2020 यानी कि आपकी सोमवार की वर्कशीट। यहाँ स्टूडेंट को नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। दिया क्या गया वर्कशीट में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द चैप्टर द 3 क्वेश्चन, यानी कि बेटा आपको क्या करना है, रीड करना है चैप्टर को, कौन से, द 3 क्वेश्चंस को, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर क्लाउड्स दिए गए हैं 1, 2 और 3 क्लाउड्स दिए गए हैं, यानी कि जो इस चैप्टर में जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। कि राजा ने जो 3 क्वेश्चंस किए थे आपने पढ़ा होगा। आप बेटा अपनी बुक को, उस पार्ट को जरूर पढ़ना एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न कौन सा था बेटा? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, यानी कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था बेटा उनका कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम है। ओके बेटा, आपको यहाँ पर ये तीनों ही क्लाउड्स में जो है तीनों क्वेश्चंस को उसके को लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कि मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड्स इन द मैनर शोन बिलो, कि नीचे जो ये पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ ये वर्ड दिए गए हैं, इनको क्या करना है कि जो है सीक्वेंस में लगाना है कि कौन किससे मिला, क्या कुछ हुआ। तो ऐसे देखिए, जैसे कि पहले की ये क्या है, हरमिट है। हरमिट कौन था? हरमिट था एकांतवासी बेटा, जो जैसा कि पाठ में बताया गया है, राजा जब हरमिट के पास गया था अपने 3 सवालों का जवाब लेने, तब वह हरमिट से मिला था। और हरमिट को क्या बोलते हैं बेटा? सेग, यानी कि ऋषि भी बोलते हैं उसको। और किंग राजा, और मैजिशियन क्या होता है बेटा? जादूगर होता है। विजियर्ड भी जादूगर होता है। तो किंग किसके पास गया था? हरमिट के पास। वहां पर बेटा मैजिशियन आया था, क्योंकि मैजिशियन को पता था कि जो है राजा जो है हरमिट के पास आया है तो वो उससे बदला लेने आया था। तो यहाँ पर मैजिशियन किसके पास गया था बेटा? यहाँ पर मैजिशियन गया था राजा के पास, और वो वहां पर वो हरमिट से भी मिला। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा, तो हम इसको यहाँ से, इसको मैजिशियन को जो है राजा से मैच करेंगे और मैजिशियन को हम हरमिट को मैजिशियन से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग, कि जो राजा ने क्वेश्चन किए थे वो यहाँ पर ये दिए गए हैं। आंसर गिवन बाय अदर लर्नड मैन, जब जो है बेटा राजा ने जब अपने जो है कर्मचारियों को, यानी कि जो वहां पर सैनिक थे उनको भेजा था कि वहां पर गांव जो है पूरे राज्य में मुनादी करवाइए कि इन तीनों सवालों का जवाब कौन दे सकता है। तो लोगों ने जो जो बातें कही थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बेटा जो है करेक्ट आंसर जो है वो आपको पिक करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको जो है यहाँ से उठा के यहाँ आपको पेस्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि व्हाट हु was the right time for every action, यानी कि जो है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। उसके लिए बेटा लोगों ने क्या जवाब दिए थे? उन्होंने, किसी ने बोला कि फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, जो है टाइम टेबल का यानी कि को फॉलो करो स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ताई से। जब जो है उस काम को काम करने का जो समय आ जाएगा तो उसका जो है
पता चल जाएगा। लोगों ने क्या कहा था बेटा, फॉलो द टाइम स्ट्रिक्टली, कि टाइम को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और कुछ एक ने कहा था नहीं ये ठीक नहीं है कि मैजिशियन को टेल, इन सब चीजों के बारे में तो मैजिशियन ही बता सकता है, जादूगर ही, तो उससे पूछिए। तो इसको हम दोनों, ये जो फर्स्ट में बेटा इन दोनों को ही लिखेंगे हम यहाँ पर। सेकंड है बेटा कि हु व्हेन वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, कौन जो है किस लोगों की उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो किसी ने कहा बेटा डॉक्टर्स की, किसी ने कहा प्रिएस्ट की, किसी ने काउंसलर की, किसी ने सोल्जर की। तो यहाँ पर हम ये वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा व्हाट वो वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, किस उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम है। तो उन्होंने, किसी ने कहा साइंस, रिलीजियस वर्शिप या फाइटिंग, ये सारी चीजें उन्होंने कही। इसका आंसर यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट है बेटा व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट, जो है वो राजा जब हर्मिट के पास गया था तो उन्होंने, हर्मिट ने जो है राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब दिए थे, वो क्या थे। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, उन्होंने बेटा हर्मिट ने बोला था कि जो है सही समय क्या है, जो आज का समय है, जो अभी का समय है, वो है सही समय। तब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज, जो है सबसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन उसके लिए कौन है, यू आएगा यहाँ पर कि जो है तुम ही हो सबसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ पर यू, यानी कि तुम ही हो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन और कोई नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज डू, क्या आएगा बेटा, गुड या बैड टू अदर, कि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो वही जो है आपके लिए अच्छी सोच है, आपके लिए जो है जरूरी काम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, दूसरों की सहायता करते हो, तो वो आपके लिए जो है यहाँ पर आएगा गुड, यानी कि गुड टाइम जो है आपका, यानी कि जो अच्छी सोच है आपकी दूसरों के लिए, वही आपके तीसरे सवाल का जवाब है। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।